और गुड मॉर्निंग। और अभी मेरा सब काम हो चुका है, ये लोग जा चुके हैं। सब काम तो नहीं हुआ है, ये लोग जा चुके हैं। और आज सुबह सुबह ना इतनी ज़्यादा दिमाग में हेडेक हो गई थी, क्योंकि बेटे का कुछ जैकेट है, उसका जानते हैं कि स्कूल वाले तो लो क्वालिटी का ही देते हैं, कोई भी चीज़ हाई क्वालिटी का तो कुछ दे भी नहीं सकते हैं। तो नीचे से उसका खुल जा रहा था, तो मैं उसको ठीक करने के चलो आज चल जाए, क्योंकि 2 दिन में मैं और ठीक कर दूँगी उसको, आज चल जाए इस चक्कर में मैं उसको ठीक करने लगी। टाइम निकल गया, फिर मैं देखी तो 8 बजने में 5 मिनट कम था। और मैंने तैयारी तो कर ली थी, प्रिपरेशन सत्तू का पराठा बनाना था मुझे, तो मैंने कहा कि चलो सत्तू तो मैं बनाती थी, आटा गूंदी थी, लेकिन उसके बाद भी तो बहुत कुछ होता है। तो ऐसे घर में भूकंप आ गया था कि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ ऐसे कर पाऊँगी, तो मैंने फटाफट से जल्दी जल्दी बनाया। मतलब कि ऐसी हालत हो गई थी ना, दूध फ्राई पैन में दूध भी गिर रहा है और बॉटल में पानी भी गर्म करके रखना, मतलब इतना कुछ हो गया था ना हड़बड़ी की, दिमाग में लग रहा था कि आज कुछ लगता है बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा इन लोगों का। लेकिन हाँ, शुक्र है कि ऑन टाइम ये लोग चले गए हैं। ऑन टाइम से थोड़ा सा ऊपर हो ही चुका था, लेकिन हाँ जा चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने 10 मिनट का ब्रेक लिया है। ब्रेक लगा के मैं भी आ रही हूँ आपसे बातें करके, और ब्लॉग को स्टार्ट करूँगी। कल का मैंने दुर्दशा दिखाया ही था, कुछ और दुर्दशा उसमें बढ़ चुके हैं, घर की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। आज सुबह से मॉर्निंग का जो क्या करना है, रात का तो आपने देखा ही अभी है। तो अभी सुबह मैं क्या करती हूँ, जल्दी जल्दी मैं घर को ठीक करती हूँ, और मैं ठीक करूँगी सिर्फ 25 झाड़ू पोछा तो नहीं, लेकिन कम से कम घर सही मैं 30 मिनट्स में कर दूँगी, 30 या 30 के अंदर ही कर दूँगी। तो अभी मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। और ये बज रहे हैं 9, और 9 बज रहे हैं, और मेरे घर की हालत आप अभी देख लो। ये है कल की सब्जी पड़ी हुई, ये है मेरी किचन की हालत जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सब वैसे का वैसे पड़ा हुआ है अभी मेरा। और ये कपड़े धुलने हैं तो वो भी अपना ऑन टाइम सही जगह लगा दूँगी। और इस कमरे की हालत देखो, यहाँ पर भी मेरे बेटे का कपड़ा पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आ गई थी अब किचन से, मतलब कि अपना काम करने पे लग गई थी। सुबह सुबह का टाइम होता है ना, बेडरूम तो सब आपको घर दिखाई दिया है मैंने, और ये हो ही जाता है। मेरा बेडरूम तो ज़रूर ही गंदा होता है, क्योंकि कंबल वगैरह सुबह सुबह मैं ना थोड़ी सी आलसी भी हूँ। बहुत लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ ना, तो मेरा कंबल वगैरह ये सब मैं छोटे वाले बेड पे ही रख देती हूँ, क्योंकि अगर बेड मुझे बड़ा वाला खाली चाहिए। और फिर मैं तब ये लोग जाते हैं तभी फिर मैं कुछ काम करना शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं दिन में नहीं सो पाती हूँ। और रात को जब मैं सोती हूँ ना, तो सुबह तो ठंड के दिनों में या कभी भी सुबह अच्छी नींद आती है, तो नींद आ ही जाती है। फिर ये जब सब कुछ करने लगते हैं अपना रूटीन का, सेविंग करना ये करना, तो फिर मैं उठती हूँ तो उससे पहले मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि इनको सेविंग में बहुत टाइम लगता है। कि हमेशा सेविंग में बहुत ही टाइम लगाते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर पाते, मतलब होता है ना। तो अभी देखिए कपड़े वगैरह सब प्रेस करने के लिए मैं वहीं पे लगा ही रख रही हूँ, क्योंकि कितना ही ढेर लगा जा रहा है, उसको भी देख करके मुझे बर्डन हो रहा है कि कब जाके मेरा ये काम ख़त्म होगा। और बिस्तर वगैरह भी चेंज करना है, तो सब होता रहेगा धीरे धीरे। तो आज तो था अपना गुरुवार के दिन, ये मटर वगैरह लेकर ही आए थे, तो फिर आज था शुक्रवार का दिन, तो फिर बेटे को भी स्कूल ही भेजी थी, तो मैं अपना फटाफट काम कर रही थी। कभी कभी ना तबीयत थोड़ा सा अजीब हो जाता है, कभी कभी तबीयत से नहीं अजीब होता है, कभी कभी उसको सोचा जाता है ना, सोच के ज़िंदगी के बारे में सोच के लगता है कि कभी कभी रोना जैसा लगने लगता है, या क्या हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हर लोगों के साथ सिचुएशन होता है, कभी कभी नहीं। मैं तो हमेशा नॉर्मल ही रहती हूँ, ऐसा नहीं है, हैप्पी ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो लाइफ में लिखा है वो तो होगा ही होगा, और भगवान जो कर रहा है वो भी बहुत ही अच्छा कर रहा होगा। वो हमारी सोच से परे और हमसे अच्छा ही करता है, नहीं तो हम जैसा चाहें वही हमें दे दे, तो डिज़र्व कर दे, तो क्या मतलब कि वो जो करता है ना वो ज़्यादा ही अच्छा करता है। लेकिन हाँ, कभी कभी कुछ सोचने में अजीब लगता है कि बस यही सब चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने को सोचो भी तो 10 बार सोचना पड़ रहा है हमें, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है, या एटलीस्ट ये कहिए कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बस काम चल रहा है, ज़िंदगी चल रही है, क्योंकि जो कुछ एक कंपल्सरी चीज़ें होती है ना वो तो करनी करनी। आज सुबह वही टेंशन में इतनी ज़्यादा भागद हो रही थी ना, और हर चीज़ गिर पड़ रहा था, मेरे दिमाग टेंशन में था। कल रात को ऐसी बातें हो रही थी, घर में हो जाती हैं कभी कभी, घर पे भी अपने में मन सोचना भी है, दिमाग है, कभी कभी रोना नहीं आता है, लेकिन कभी कभी मन दुखी हो जाता है किसी के बारे में सोच के या कुछ भी ऐसा। तो भगवान के आगे तो किसी का बस नहीं चलता है, और ये भी बात है, मैं किसी के बारे में सोच के भी बहुत टेंशन में थी, और फिर अपने बारे में भी सोच के बहुत टेंशन में थी।
मन एकदम दुखी था, मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूं। करना तो सब कुछ है, करते ही रहना है, लेकिन लाइफ में ये लगता है ना कि क्या सोचा गया था कि लाइफ कुछ ऐसे, बहुत लोगों के बहुत सपने होते हैं, मेरे भी थे। मैंने सोचा कि बहुत रिलैक्स लाइफ जीऊँगी, मतलब कि कुछ टेंशन नहीं, लेकिन ज़िंदगी जैसे एक से पलटी भी नहीं। मैं हमेशा सोचने वाली ज़िंदगी जी, कभी बहुत फ्रीली होके, लड़की में भी बहुत फ्रीली होके नहीं जी। तो लेकिन अभी लगता है कि इसका अंत कब होगा, ये मैं सोच के बस टेंशन हो जाती हूँ कि कभी होता है ना कि इंसान, अभी मेहनत भी कर रही हूँ यूट्यूब पे तो भी नहीं कुछ प्रोग्रेस, मेरे को लगता है कि ना के बराबर हो रहा है। मन एकदम दुखी, कभी कभी सोच के ना, जुगाड़ से तो ज़िंदगी चल रही है, सही बता रही हूँ, जुगाड़ है, ये करो तो वो ख़त्म हो जाए। जैसे एक तरफ नहीं होता है, ये एक चादर होती है जो इधर से ढको तो उधर खाली हो जाती है, वो वाली हालत हो गई है हमारी। पैर तो हम ज़्यादा फैलाते ही नहीं हैं, सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, मेरा पूरा घर का काम हो गया है और आपको दिख भी रहा होगा। हेलो फ्रेंड्स, और हो गया है मेरा काम सब ख़त्म। मैंने मोटर चलाया है, चल के छत पे देखती हूँ कि वो मोटर का मतलब पानी कैसे कंडीशन में है। नहीं ना तो फिर अभी छत मेरे 2 दिन से पानी तक नहीं चलाया है। पानी बहुत ज़्यादा इनफ था, लेकिन आज मैंने सोचा कि चला दूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लाइट का भी कोई भरोसा हो या ना हो, बाई चांस वैसे कटती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी कट सकती है। तो मैं देखिए, आई थिंक मैं ऊपर आ रही हूँ और मैं आपसे बातें भी कर रही हूँ। टाइट बहुत है, चलिए मैं ऊपर दिखाती हूँ। ये तो टंकी देखिए इतना फिल है, क्वालिटी के आसपास चाहिए मुझे। ये भी चल रही है, टंकी फुल हो रही है। और ये है हमारी टंकी, इसको जरा 10 मिनट चला करके इसको मैं बंद कर दूँगी। मैंने चलाया था तो काफ़ी देर तक फिल हो गया है, तो बस 5-7 मिनट में और चलाऊँगी, फिर एक्सचेंज कर दूँगी उधर की तरफ जाने के लिए पानी। तो अभी देखिए, मैंने छत पे पानी देख लिया है और दिखा भी दिया है, तो 5 मिनट में उसको पानी को फिल करने दूँगी और उसके बाद फिर मैं चेंज कर दूँगी बगल में देने के लिए। कपड़े मैंने बहुत ढेर सारे धुले हैं, वो आई थिंक मैं अभी दिखा देती हूँ। फिर मुझे खाना बनाना है और अभी बज रहे हैं 11 बजने में 5 मिनट कम है, तो फिर इतना कुछ करते करते टाइम बीत ही जाता है मेरा। तो अभी देखिए, इतना कुछ किया ना, फिर सुबह भी मैंने कपड़ा, कल रात को मैंने प्रेस किया, फिर सुबह मैंने ये कहे कि ये भी पहनना है, तो फिर मैंने वो कहे कि प्रेस मत करना है, इसको मैं पहनूँ। मैंने कहा कि चलो ठीक है, पहन लेना। तो अभी देखिए, कपड़े वगैरह बहुत धुले हुए हैं, तो वो तो मेरे पड़ जाएंगे। अभी मैंने किचन डालूंगी, लेकिन मुझे बनाना है खाने में मेरे पास आलू मटर की सब्ज़ी कल रात की बची हुई है, मूली का साग है, वो भी आई थिंक सही ही होगा, क्योंकि फ्रिज में रखा हुआ चीज़ तो ख़राब होता नहीं है। और चावल रोटी बनाऊंगी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा आलू मटर की सब्ज़ी मुझे और बनाना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत ये है कि वो ज़्यादा नहीं है, वो कम है। और फिर एडजस्टमेंट कैसे होगा, तो फिर मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करने जा रही हूँ। तो या तो आलू मटर की घूंगी बना दूँगी थोड़ा सा, या तो आलू मटर की सब्ज़ी टमाटर वगैरह डाल के एक प्लेट में बना के रख दूँगी, जिसके कारण दोनों लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर आइए, चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। और अभी मैं बताती हूँ मैं क्या खाना बनाने जा रही हूँ। पहले तो ये देखिए मेरे, और ये देखिए मेरा ढेर सारा कपड़ा, और बाल्टी में भी कुछ पड़ा हुआ है कपड़ा, इसको भी डालना है। तो अभी आई थिंक मैंने बस पानी, जैसे होता है ना पानी गिर जाए वो वाले कंडीशन में रखी हूँ। तो अभी पानी का भी मैं चेंज करने जा रही हूँ, फिर मैं आके किचन में आपसे बातें करूँगी और मिलूँगी भी। और किचन की तो सफाई हो ही चुकी है, आगे का नेक्स्ट लेवल का काम करने जा रही हूँ मैं। फिर अब मैं आ गई थी किचन में, और वो ज़िंदगी ना चली रही है, उसके बारे में मैं नहीं ज़्यादा बात करना चाहती हूँ, क्योंकि किसी से बात तो हम आपसे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन जो परेशानी है ना वो भगवान ही दूर करेगा, कोई और नहीं कुछ कर सकता है। तो चलिए, मैं आगे आ गई हूँ। तो मेरे पास आलू मटर की सब्ज़ी थी, फिर मैंने सोचा कि घुगनी बना देती हूँ। फिर मुझे लगा घुगनी बनाऊँगी तो सब्ज़ी चावल कैसे कोई खाएगा। फिर मुझे लगा ना कि सेम टू सेम उसी तरह की सब्ज़ी हल्के तेल वेल डाल करके मैं बना देती हूँ, फिर एक मिक्स कर दूँगी, क्योंकि ठंड में तो सब्ज़ियाँ मिक्स ही हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्या कहते हैं आप लोग करते हो, मैं तो फर्स्ट टाइम करने जा रही थी, लेकिन हाँ मुझे लग रहा था कि मैं कर ही डालूँ, क्योंकि सुबह की बहुत सब्ज़ी बची हुई थी, कम से कम 1.5 प्लेट बच गई थी। तो सब्ज़ी कम भी नहीं थी, ज़्यादा भी नहीं था, लेकिन चावल के साथ रोटी के साथ तो चल जाता,
देखिए चावल के साथ ना नहीं जा पा रहा था, और भी मेरे बेटे का ध्यान चला गया था बेटे के ऊपर, इसलिए साउंड थोड़ा नहीं, मैंने नहीं बोला। तो अभी वही देखिए लहसुन प्याज टमाटर मैंने काय के साथ पीस दे रही हूँ दरदरा सा। और बाल आज मैं खोल के रखी हूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, फील बहुत अच्छा आ रहा था। कभी कभी कुछ चेंज कर लो ना तो मन भी अच्छा हो जाता है। मन तो कभी कभी दुखी भी हो जाता है, लेकिन कभी कभी, और ये मैं ये सोचती हूँ ना, कभी कभी मैं भगवान जी को भी एक चैलेंज करती हूँ, आप कितना भी प्रॉब्लम डालो देखो कैसे मैं उसको खुशी नहीं होता है दुख, लेकिन कभी कभी होता है ना अपना जो अंदर का इच्छा होती है ना, जैसे हिम्मत हो जाती है, कभी कभी टूट सी जाती है। ऐसे नहीं है कि नहीं टूटती है, खाने पीने में भी मैं बहुत ज़्यादा खर्चा सब्जी बनाने में कर लेती हूँ, लेकिन ऐसे में बहुत ज़्यादा खर्चे नहीं करती हूँ, क्योंकि लगता है कि ज़िंदगी में नहीं करना चाहिए, ज़्यादा बेहतर हो कम से कम। कभी कभी यही मुझे डांट देते हैं कि तुम अपने ऊपर कुछ भी खर्च नहीं करती हो, ना दूध पीती हो, ना कुछ करती हो, लेकिन मैं भी सोचती हूँ क्या करूँ। अभी बहुत कुछ देख कर, एक औरत को ना बहुत कुछ देख के चलना पड़ता है, अपनी घर गृहस्थी का एक एक चीज़ देख के चलना पड़ता है। ये वो औरत ही समझ सकती है जो चलती होगी वैसे, उसी लिए वो सोचती है। तो देखिए इधर मसाला मेरा हो गया था, सब कुछ हो गया था। मैंने प्रॉपर कल जैसी ही सब्ज़ी बनाई थी, तो हल्का फुल्का बना करके मैं ऐसे डाल दूँगी। अभी मैं इसका देखिए करूँगी, मैं एक मेन काम करूँगी। तो अभी तो मैं इसको सब्ज़ी को पका रही हूँ। मैं इसको अच्छे से पहले सब्ज़ी को एक बार पका दूँगी। आप ये नहीं सोचोगे कि वैसे ही जैसे मैंने कल की बनाई थी वैसे ही बनाई, लेकिन कम तेल मसाले में बनाई थी तो थोड़ा टाइम भी लग गया था। तो जब मेरी 2 या 3 सीटी बज जाएगी तो मैं तुरंत ही इसका प्रेशर खोलूँगी। प्रेशर खोलने में सब्ज़ी तो मेरी हो गई थी, तो ये जो रात की सब्ज़ी थी ना, मैं उसको थोड़ी सी फिर उसको ही डाल दूँगी इसमें। फिर उसके साथ मैं 2 सीटी और डलवा दूँगी कि दोनों जो नई है और पुरानी सब्ज़ी है ना, दोनों एक साथ और एक बराबर हो जाए, ना एक्स्ट्रा वो लगे, ना थिक लगे, ना पतली लगे, ना जैसे दोनों का फ्लेवर सेम टू सेम बनाई थी, लेकिन एक होता है ना कि एक में कम तेल मसाला डाल के बनाई थी, एक में हल्का, तो वो हो गया था। अब जब मैंने कुकर को ऊपर डाल के रखा ना, तब तक मेरा तुरंत ही गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो अब क्या करूँ, तो करना तो पड़ता ही है ना। तो फिर मैं उठाई ले आई, फिर गैस सिलेंडर रखी थी, और तो गैस सिलेंडर फिर लगाना ये भी एक मुसीबत हो जाती। और हमेशा ऐसे ही होता है, क्योंकि मुझे बेटे को भी लेने जाना है, लेकिन ये भी काम है ही है। देखिए हाल फिलहाल जल्दी से मेरा गैस सिलेंडर फिट हो जाता है, ये भी बात है, मैं ही करती हूँ, ये भी नहीं करते हैं। तो मैं फटाफट से ऑन कर रही थी गैस चूल्हा, क्योंकि वो 2 सीटी बज जाए फटाफट, क्योंकि ठंडी हो जाएगी ना तो फिर वो टाइम लगाएगी प्रेशर बनाने में। तो फटाफट से मैंने इसको सेट कर दिया है, और अभी फिर मैं करने लगी अपना काम, साफ़ सुथरा कर लिया, फिर मैंने आ गई ऊपर में। और ये 2 सीटी बजेगी ना तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। 2 सीटी पे ही बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा पानी। और उसके बाद मैंने सोचा कि 2 सीटी बजवा करके मैं इसको प्रेशर अपने आप डाउन होने देती हूँ। तब तक मैं चली जाती हूँ बाहर, कपड़े डाल दूँ, कि कपड़े आपको देखा ही होगा कि बहुत ज़्यादा मैंने कपड़े धुले थे, अपने भी स्वेटर वगैरह डाले थे। तो कभी कभी मूड करता है ना तो बहुत ज़्यादा मैं कपड़े धुल देती हूँ। और ये सब चीज़ें है ना, अब सोच भी रही हूँ कुछ करने के लिए, लेकिन इतने तो कभी होता है ना कि कुछ क्या क्या करें क्या क्या नहीं करें, क्योंकि किसी से कुछ कहने का या नहीं चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लोग कह देते हैं ना कि मेरे घर से मेरे परिवार वाले लोगों ने साथ नहीं देते, ये नहीं। और कुछ लोग रहते हुए भी वो एक अनजान बने हुए रहते हैं, एक करने वाला व्यक्ति भी ना करे ना तो वो ज़्यादा दुखी कर देता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कह देते हो हाँ मेरे सास ससुर ने नहीं किया, मेरी इन्होंने नहीं करते हैं, लेकिन जो रह करके भी कर भी सकता है लेकिन नहीं करता है ना, तो उसका कहना कौन कहे। और फिर परिवार के बीच में परिवार के बारे में बात करना नेट पे, कभी कोई घर वाले लोग देख लें तो उसका भी सो अलग ही बवाल हो जाएगा। तो यही बात मैं कहना भी चाह रही थी। तो अभी देखिए मैं सब्ज़ी निकाल के रख रही हूँ, और मेरा वीडियो अपना खाना भी पूरा बन गया और एकदम ही रेडी हो गया था। और चावल मैं धुल के भी बैठा दूँगी फटाफट से, क्योंकि चावल रख दूँगी ना तो फिर बेटे को लेकर आके आऊँगी तो रोटी और चावल बनाऊँगी। और यही काम है, देसी जुगाड़ मेरा यही है। और ये था मेरा देसी जुगाड़। मैंने सब्जी एकदम सेम टू सेम सब्जी बनाई थी रात को, वो कम पड़ रही थी, सिर्फ 1 या 1.5 लोग खा सकते थे। तो मैंने बताया कि उसी में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा उसी विधि से बना देती हूँ, जो और मिक्स करके बना देती हूँ तो वो काम हो जाएगा। तो ये थी मेरी जुगाड़। आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, बताना ज़रूर मुझे। नहीं होता है। और अभी मैं आपको कलर भी दिखाऊंगी कि कितनी अच्छी सी कलर बन के आ गई, तैयार हो गई है। तो मैं आपको पहले दिखाती हूँ कलर, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। ये चली गई दूसरी। देखिए कोई भी कलर में कोई भी कमी हो ना, तो
और कैसा लगा मेरा देसी जुगाड़ आप लोग को देख के। आप लोग ऐसा करते हो कि नहीं, प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर से। और मैंने आज पिंक वाला सूट पहना है, इनको लगता है कि पिंक कलर मेरे पे ज़्यादा सूट करता है, तो आप ज़रूर से बताइएगा मेरे पे ये कपड़ा सूट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये कपड़ा इनके ही पसंद का सूट था, मेरे पास मैंने लिया था। तो फिर होता है ना कि जब लोग कहते हैं कि नहीं सूट है ये पहन, मैं पहन लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे अपने खुद का चॉइस पहनना है, किसी की भी मन रखने के लिए मैं बहुत कुछ कर जाती हूँ, और ख़ासकर अपने हस्बैंड का तो मन रखूँगी ना, तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये भी कहते हैं कि जो तुमको पसंद है वो ले लो, लेकिन मुझे भी लाइट कलर ज़्यादा पसंद आता है। डार्क कलर भी लेती हूँ, क्योंकि डार्क कलर जब शादी वादी में होता है तो पहनने में अच्छा लगता है, लेकिन ये कलर। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देगा न्यू है तो। और ब्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट जरूर कर दे, और क्या क्या देखना है वो भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।